फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ABCD एकेडमी यूपीएससी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को कवर करेंगे। आप यहाँ पे पीटी देख सकते हैं। ये सारे प्रमुख स्थल हैं जो आज हमें कवर करने हैं, ये देखिए। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये बात पूछी भी गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। आप देखेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। बात करें सबसे उत्तरी प्लेस की, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे नॉर्थ पोल था वो था मांडा, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो यह यूपी में है। हमने यहाँ यूपी नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को इतना पता ही होगा। जो यहाँ की प्रमुख रिवर है वो है हिंडन। नेक्स्ट बात करें दायमाबाद, यह नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख रिवर है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। MH का मतलब हुआ महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्लेस की बात करें, नेक्स्ट प्लेस है सुतकांगेडोर, यह पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है फ्रेंड। जो मांडा है वो सबसे उत्तरी बिंदु है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी बिंदु है और दायमाबाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फ्रेंड आज के सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उन प्रमुख स्थलों के खोजकर्ता कौन थे, उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, मतलब वह किस राज्य किस देश में स्थित है, वहाँ की प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। बात करेंगे साथ ही कि वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट जो है स्थान है या प्लेस है वो है हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यानी इसे आप पश्चिमी पंजाब भी कह सकते हो। यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी थी रावी नदी। यहाँ से कांस्य दर्पण यानी कांस्य का शीशा प्राप्त हुआ है, कांस्य गाड़ी, मछुआरे का चित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मछुआरे का चित्र आप लोग याद रखेंगे, अन्नागार, गरुड़ चित्र वाली मुद्रा और शंख का बैल आदि प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्लेस है हमारा वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है सिंधु नदी। बात करें तो यहाँ से सभा भवन, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं का तात्पर्य है जैसे कि आज के समय में गैड़ा है जो विशेष रूप से असम राज्य में पाया जाता है, वो एक सींग का गैड़ा है। ठीक इसी प्रकार की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। चलिए देखते हैं। अधिकांश भवनों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस है लोथल। इसकी खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर है। बात करें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, चालाक लोमड़ी के पद चिन्ह, ये कई बार पूछा गया है, और 3 युग्मट समाधियां, ये भी कई बार पूछी गई हैं कि जहाँ 3 लोगों को साथ में दफनाया जाता था वह प्लेस कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का वह प्लेस है लोथल। यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट प्लेस है वो है चहुंदड़ो। इसकी खोज 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके और NG मजूमदार द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है सिंधु नदी। बात करें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। काजल, पाउडर, कंघा, वलिप्टिस तथा मनके का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चहुंदड़ो से। खास तौर पर कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है वो यही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो याद रखेंगे आप चहुंदड़ो से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। यह भारत के जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है घग्गर। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से, तो वो है कालीबंगा। ये जुते हुए खेत पहले पूछे जाते थे एग्जाम में, अब बहुत कम पूछे जाते हैं।
जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्नि हवन कुंड और चूड़ियाँ ये सारी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्लेस देखते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्लेस है वो है राखीगढ़ी। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। यह हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है। बात करें तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है घग्गर नदी। यहाँ से ताम्रपर्ण और हड़प्पाई लिपि वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बात करें नेक्स्ट प्लेस की तो वह है कोरदीजी। इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी सिंधु है। जो भी सिंध प्रांत में विशेष रूप से है वहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी सिंधु ही है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि अब पूछा जाएगा ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। मन के कांसे की अंगूठियाँ, यहाँ कैसे लिखा हुआ है थोड़ा गलत टाइप हो गया है। कांसे की अंगूठियाँ, चित्रित मृतभांड आदि प्राप्त हुए हैं। बात करें नेक्स्ट प्लेस की तो वह है बनावली। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यह हिसार हरियाणा यानी हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है रंगोई। यहाँ से मिट्टी का हल, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, यहाँ मिट्टी का हल का तात्पर्य है जो मिट्टी के खिलौने होते हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें हल बने हुए थे। नेक्स्ट है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वह प्लेस है बनावली और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट प्लेस है वो है रोपड़। यहाँ देखिए रोपड़, इसकी खोज 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। आप लोग विशेष रूप से खोजकर्ता को जरूर याद रखेंगे, मैचिंग में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। यह भी पंजाब में स्थित है, यह सतलज नदी के तट पर है। बात करें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। यह किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस जो है हमारा वो है रंगपुर। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यह काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी भादर है, हालांकि इसे मादर नदी भी कहते हैं। बात करें तो यहाँ से ज्वार बाजरा का साक्ष्य मिला है। 3 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये भी रंगपुर से मिले हैं। धान की भूसी मिली है रंगपुर से। कच्ची ईंटों के दुर्ग जो हैं, क्योंकि हड़प्पा में अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो कच्ची ईंटों के दुर्ग कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह मेरठ यूपी में स्थित है, या हिंडन नदी के तट पर है। बात करें तो यहाँ से रंगीन चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए, मतलब बर्तन, रंगीन चित्रित बर्तन जो हैं पालिशदार प्राप्त हुए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्लेस। हमारा अगला जो स्थान है वो है सूतकांगेडोर। इसकी खोज आयरनस्टाइन ने की थी और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बात करें तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है दाश्त नदी। और एक पॉइंट आपको बता दें फ्रेंड, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। आप लोग याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। चलिए देखते हैं, यहाँ से मानव अस्थि और राख प्राप्त हुआ है। भारत के साथ बेबीलोन का जो व्यापार का साक्ष्य है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सूतकांगेडोर क्या था? एक पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है वो है मांडा। इसकी खोज जगपति ने की थी। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। और साथ ही आपको बता दें कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। बात करें तो यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ से ब्लेड का साक्ष्य मिला है, जैसे कि हड्डी के ब्लेड, पत्थर के ब्लेड, इस प्रकार के ब्लेड बनाए जाते थे और कांसे के ब्लेड भी बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस है सुरकोटदा। सुरकोटदा, यहाँ से कलश का समाधान, यहाँ कई बार पूछा गया है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। और साथ में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह सुरकोटदा एकमात्र प्लेस है। बात करें कि इसकी खोज किसने की थी? सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है सरस्वती नदी।
तो फ्रेंड, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख स्थलों को कवर कर लिया है और वहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य को भी कवर कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।